नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएससी का टोटल सिलेबस क्या होता है, किस तरीके से उसको डिवाइड किया गया है, कौन कौन से टॉपिक होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आपको A to Z पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। लास्ट में आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में भी डिस्कस कराया जाएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि यूपीएससी एग्जाम जो है वो 3 चरणों में डिवाइड किया जाता है, जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हो गया। तो यूपीएससी किस तरीके से अपना सिलेबस निर्धारित की है, उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं यूपीएससी। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब संघ लोक सेवा आयोग होता है। यूपीएससी एग्जाम 3 चरणों में होती है। पहले और दूसरे चरण की परीक्षा लिखित होती है। आखिरी चरण इंटरव्यू का होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको बहुत ही गहन अध्ययन करके जाना पड़ता है। इसमें हम जानेंगे यूपीएससी एग्जाम में कितने विषय होते हैं और सभी का क्या क्या वेटेज होता है, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में स्ट्रक्चर पूरा आपको हम बता देंगे। सबसे पहले हम जानते हैं यूपीएससी 2 भागों में बांटा गया है। जैसे अपने विषयों को 2 भागों में बांट लिया। जैसे अनिवार्य विषय हो गया, जिसको कंपलसरी सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद एक है वैकल्पिक विषय, जिसको ऑप्शनल सब्जेक्ट हम कहते हैं। अनिवार्य सब्जेक्ट सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, टेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और रीजनिंग से रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। वैकल्पिक सब्जेक्ट, या तो जिसको हम कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन आप खुद की रुचि के अनुसार कर सकते हैं। टोटल 48 विषयों का ऑप्शन आपको मिलता है, आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। फिर ये थोड़ा डीप में हम बात करें टॉपिक के बारे में, तो भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। भारत का इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि भारत की पहली सभ्यता हो गई, भारत में कौन कौन से राजा ने राज किया और किस काल में भारत का विकास सबसे ज्यादा हुआ, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब थोड़ा विश्व इतिहास के बारे में जानते हैं। जो प्राचीन इतिहास की जो घटनाएं हो गई, विश्व इतिहास की जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हो गई, वहां से क्वेश्चन मिलता है। जैसे पहला विश्व युद्ध हो गया, दूसरा विश्व युद्ध हो गया, किस देश में कितने साल तक दूसरे देश का शासन रहा, कौन सा देश कब आजाद हुआ, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड भारत की भौगोलिक संरचना तथा भारत का भूगोल, भारत में कितनी नदी है, भारत की कौन नदी किस किस राज्य से होकर गुजरती है, भारत के वर्षावनों के बारे में डिस्कस किया जाता है, या भारत के मौसम संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व भूगोल की बात करें तो विश्व का मौसम और विश्व के वर्षावन से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए यूपीएससी का जो सिलेबस होता है, ये बहुत ही यूपीएससी आपको क्रैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लार्ज पढ़ाई करनी पड़ती है, ताकि आपका मानसिक विकास बढ़िया से बेहतरीन तरीके से बन सके। इसमें आपको भारतीय राजनीति, भारतीय संविधान, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत और अंतर्राष्ट्रीय मामले पर डिस्कस पूरा आपको जानकारी A to Z होनी चाहिए। इन विषयों में हमारे देश के संविधान और कानून की पढ़ाई करनी होती है, ताकि आप कोई भी फैसला अच्छे से ले सकें। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं आर्थिक विकास। जैसे हमारे देश की आर्थिक विकास क्या है, किस तरीके से अपने देश को प्रगति पर लाया जा सकता है। जैव विविधता, हमारे देश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार जानवरों तथा पेड़ों के बारे में डिस्कस होता है। और सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, जैसे कि प्राकृतिक आपदा किस तरीके से आती है, इन आपदा से बचने के लिए क्या उपाय हैं, और प्रौद्योगिकी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एथिक्स एंड एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें आपकी भौतिक क्षमता की परीक्षा ली जाती है, यहाँ से भी आपको डिस्कस कराया जाता है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। इनमें आपको किसी एक रेगुलर लैंग्वेज के बारे में पढ़ना होता है, जैसे गुजराती, मणिपुरी, संस्कृत, हिंदी, मराठी, सिंधी, बंगाली, कन्नड़, कश्मीरी, तेलुगु, कोंकणी, उर्दू, तमिल, उड़िया, पंजाबी, मलयालम। इन सभी सब्जेक्टों के या इन सभी लैंग्वेज के बारे में आपको एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, एक लैंग्वेज आपको चुनना पड़ता है। कुछ और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, जियोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, विधि शास्त्र, स्टैटिक्स, सामाजिक शास्त्र, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और साइकोलॉजी, लोक प्रशासन, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वाणिज्य एवं लेखा शास्त्र, साइकोलॉजी, मेडिकल साइंस, जनपद अभियंत्री, या तो मैथमेटिक्स हो सकता है, बॉटनी, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर, प्रबंधन शास्त्र, पशुपालन और पशु चिकित्सक रिलेटेड आपको ये ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, इनमें से आप कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यूपीएससी का टोटल सिलेबस जो होता है समझ में आया होगा। वीडियो पसंद लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। आपको किसी और चीज़ पे वीडियो बनवाना हो तो आप कमेंट करिए। मेरा वादा है आप लोगों से कि 1 से 2 दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।